तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के कुछ लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले जानते हैं जो हमारे टॉप के क्रिप्टो करेंसी है उनमें क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन 96,600 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहीं इथेरियम है $3650 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और बात करें एक्सआरपी जो कि 6th पोजीशन पे थी और अचानक से टॉप 3 में आ गई है और ये $2.7 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बता दूं कि जो एक्सआरपी है पिछले 2 महीने में लगभग 5x रिटर्न दिया है। यानी जो एक्सआरपी इन्वेस्टर है उन्होंने पिछले 2 महीने में लगभग 5 गुना उन्होंने रिटर्न कमाया है। और आगे बढ़ते हैं जो बीएनबी है, बीएनबी $640 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और सोलाना की बात करें तो $225 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और जो सोलाना है, सोलाना अभी डाउन ट्रेंड में देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज में है कि चैंपियन जाओ जो बिनांस के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं वो आजकल अनएम्प्लॉयड है। यानी उन्हें कोई जॉब नहीं दे रहा, ना वो कोई जॉब कर रहे हैं। हालांकि उनका जो नेटवर्थ है वो काफी ज्यादा है, तो उन्हें जॉब करने की जरूरत भी नहीं है। बट रादर देन ऑल थिंग्स मैं बता दूं कि ये चीजें जो हो रही हैं वो इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। और इन सारे केसेस में से एक केस का जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने 4 महीने की सजा काट भी ली है। और उनका ये कहना है, उन्होंने अपने एक्स हैंडल से, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने पोस्ट करके बोला कि अगर जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो माफी मांग ले या उनके तरफ से माफीनामा आ जाए तो ये काफी कारगर साबित होगा उन्हें जॉब दिलवाने में या कोई लाइसेंस प्राप्त करने में या कोई भी कंपनी के साथ बॉन्डिंग करने में। हालांकि जो लॉ मेकर, जो एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि इस माफी से उनके जो केसेस हैं वो माफ नहीं होंगे और उसकी सजा तो होगी ही होगी या उसके ऊपर केसेस चलेंगे, उसके बाद जो डिसीजन होगा होगा, लेकिन वो माफ नहीं होंगे। बट ये है कि उन्हें कहीं जॉब मिल सकती है या किसी के कोई लाइसेंस ले सकते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्योंकि इन सारी चीजों पे उनके ऊपर रोक लगा दिया गया था। और इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्होंने बिनांस जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसके ऊपर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो रूल है उसको उन्होंने सही तरीके से फॉलो नहीं किया था और खुद वो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। जो मारा होल्डिंग ने लगभग $600 मिलियन का बिटकॉइन लगभग 2 महीने में परचेज किया है। माइक्रो स्ट्रेटेजी के बाद जो मैराथन डिजिटल होल्डिंग है, जो शॉर्ट नेम है मारा होल्डिंग, ये अब सेकंड पोजीशन पे आ गई है कि सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करने वाली कंपनी है। अब बता दूं कि जो सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करती है माइक्रो स्ट्रेटेजी। तो जानते हैं जो माइक्रो स्ट्रेटेजी और मैराथन डिजिटल होल्डिंग है इनके पास कितने बिटकॉइन है। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास लगभग 4 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है। वहीं मैराथन डिजिटल होल्डिंग के पास लगभग 34,000 से ज्यादा बिटकॉइन है। और ये दोनों सबसे लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डिंग कंपनीज हैं। और बता दूं कि जो मैराथन डिजिटल होल्डिंग है ये खुद बिटकॉइन माइन भी करती है। यानी इनका खुद का बिटकॉइन माइनिंग का सेटअप भी है जहां से ये बिटकॉइन खुद अर्न करते हैं एज अ रिवार्ड। यूएस का जो फेडरल एजेंसी है उसने अभी $1.9 बिलियन का बिटकॉइन क्वाइन बेस पे ट्रांसफर किया है। और ये जितने भी बिटकॉइन है ये सिल्क रूट से सीज किए गए बिटकॉइन है। यानी जो क्रिमिनल एक्ट में यूज किए गए बिटकॉइन थे या क्रिप्टो करेंसी है उसको सीज किया था यूएस की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो फेडरल एजेंसी है उसने सीज किया था। और ये 1.9 बिलियन का बिटकॉइन उन्होंने कॉइन बेस पे किया है। अब इसका क्या मतलब बनता है पता नहीं, ये ट्रेड करने के लिए है या सेल ऑफ करने के लिए है, ये तो बाद में जाके पता चलेगा। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि जब ट्रम्प इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि यूएस को बिटकॉइन रिजर्व बनाएंगे। यानी यूएस के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन होगा। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है और ये जो बिटकॉइन है वो एक्सचेंज पे जा रही है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि या तो ट्रेड होगा या तो सेल ऑफ होगा। और ज्यादा चांसेस है कि सेल ऑफ होने के। और सेल ऑफ होगा तो इसका मतलब ये है कि उनके जो ट्रेजरी है और जो यूएस गवर्नमेंट की ट्रेजरी है वहां से $1.9 बिलियन का बिटकॉइन सेल ऑफ हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अब बता दूं कि लगभग पिछले 1-2 साल में जो यूएस की फेडरल एजेंसी है उसने लगभग 5,000 बिटकॉइन सीज किए हैं। और उनमें से काफी तो सेल ऑफ हो गया है। और अभी पता नहीं कितना बचा है जो रिजर्व ट्रेजरी है बिटकॉइन का, उसका भी डेटा सामने नहीं आया है। तो देखते हैं इन सारे मामलों में जो यूएस की गवर्नमेंट है या जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी ऑफिस है वो कैसे संभालती है और उनको ये खबर है भी कि नहीं है।
और बता दो कि ये जितने भी सीज किए जाते हैं ये यूएस की फेडरल एजेंसी सीज करती है, वही रिस्पॉन्सिबल है ये जितने भी इलिसिट क्राइम होते हैं और जिसमें क्रिप्टो करेंसी यूज होते हैं, तो इन सारे क्रिप्टो करेंसी को सीज करने का काम फेडरल एजेंसी को। अगली खबर है कि कॉइनबेस ने एप्पल पे से इंटीग्रेशन किया है ताकि एप्पल पे से डायरेक्ट कोई भी कॉइनबेस से क्रिप्टो करेंसी खरीद सके। यानी जो एप्पल पे ऐप है जिससे पेमेंट होती है, और डायरेक्ट आप कॉइनबेस ऐप से आप पेमेंट करके आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हो। और वहीं बिटको जो है वो रिटेल मार्केट में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करने का प्लान है। तो ये थे सारे लेटेस्ट न्यूज, देखते रहिए और याद रखिए मार्केट में।